Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा कि आप अमेज़ोन पे कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आप सेल नहीं कर सकते क्योंकि इन प्रोडक्ट की सेलिंग करने से आपको काफ़ी इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। आपको रिव्यूज़ के इश्यूज़ का सामना होता है, उसके अलावा आपको और बहुत से तमाम प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और बल्कि आपको प्रॉफिट की बजाय काफ़ी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये आपके सामने वो तमाम प्रोडक्ट्स हैं मैंने आउटलिस्ट की हुई हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। इनमें से काफ़ी वो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ सेलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। हम चूँकि अमेज़ोन पे जब आप एक न्यू सेलर होते हैं, आपका फ़र्स्ट गोल यही होता है कि आप ऐसी प्रोडक्ट्स को सेल करें जिनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकें और जिनकी कॉस्ट कम हो। और इनके अंदर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि काफ़ी जिनके लिए काफ़ी आपको सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती है और अनगेट करवाने की भी ज़रूरत होती है, उसमें आपका काफ़ी टाइम और ख़र्चा भी आ जाता है। तो सबसे पहले जो इस लिस्ट में प्रोडक्ट हैं वो है ओवरसाइज़ और लार्ज डायमेंशनल प्रोडक्ट्स। अब ये जो ओवरसाइज़ प्रोडक्ट्स हैं इन ये इसलिए यहाँ पर मैंने लिस्ट आउट की हुई हैं क्योंकि जब आप अमेज़ोन पे एफबीए बिज़नेस करने लगते हैं, जब आप अमेज़ोन पे प्राइवेट लेबल सेलिंग करने लगते हैं, तो मोस्टली आपके लिए बेनिफिशियल यही है एट द स्टार्ट कि आप एफबीए सर्विसेज लें अमेज़ोन की, जिसके अंदर अमेज़ोन खुद आपके प्रोडक्ट्स जो है उनको कस्टमर्स तक डिलीवर करता है। एफबीए के बारे में मैंने वीडियोस अपने चैनल पे लगाई हुई हैं, आप जाके उन वीडियोस को रिव्यू कर सकते हैं। तो जब आपने एफबीए के अमेज़ोन की सर्विसेज ली होती हैं तो ऑब्वियसली अगर आपकी प्रोडक्ट्स ओवरसाइज होंगी और लार्ज डायमेंशनल प्रोडक्ट्स होंगी या उनका वेट ज़्यादा होगा तो उनकी फ़ीसेस भी ज़्यादा होंगी। अमेज़ोन उनकी ज़्यादा स्टोरेज फ़ीस जो है वो चार्ज करता है। ये जो फ़ीसेस होती हैं ये साइजेज़ और डायमेंशन के हिसाब से वेरी करती हैं। इन फ़ीसेस के बारे में आप मेरी जो पहले वीडियोज़ बनी हुई हैं आप उनको जाके वहाँ पर चार्ट रिव्यू कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने आपको इलेबोरेट किया हुआ है कि किस पर्टिकुलर साइज़ के लिए अमेज़ोन कितनी फ़ीस चार्ज करता है। और डेफिनेटली जब आपकी ओवरवेट या ओवर साइज़ प्रोडक्ट्स के लिए अमेज़ोन ज़्यादा फ़ीसेस चार्ज करेगा, आपकी प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। दूसरा, इन प्रोडक्ट्स को हैंडल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इवन कि अगर आप एफबीए नहीं भी करते, आप फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट करते हैं, इनके खुद से अगर आप इन प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक शिप करवाते हैं, तब भी आपको इन प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक डिलीवर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखते हैं, मोर देन 2 वेरिएशंस। अब ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं, उनमें कलर वेरिएशंस भी आ जाती हैं, साइज़ वेरिएशंस भी आ जाती हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं कैजुअल बूट्स की। अब जो कैजुअल बूट्स होते हैं वो डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होते हैं। अगर तो आप अमेज़ोन पे कैजुअल बूट्स की सेलिंग करने लग जाएं तो आपको डिफरेंट साइज़ के लोगों के लिए वहाँ वहाँ पर वेरिएशंस डालनी पड़ेंगी, जिसके अंदर डिफरेंट साइज़ नंबर्स होते हैं। हर पर्सन के हिसाब से उसके डिफरेंट साइज़ नंबर्स होते हैं। अब वहाँ पर आपको साइज़ चार्ट भी प्रोवाइड करना पड़ता है और आप हर साइज़ के लिए आपको एटलीस्ट 200-300 यूनिट्स जब आप सोर्स करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी सोर्सिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपको ज़्यादा वेरिएशंस वाली प्रोडक्ट के लिए बिज़नेस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। और उसके अंदर एक रिस्क ये भी होता है कि आपको पता नहीं होता कि कौन सा साइज़ आपका जो है वो कौन सा साइज़ जो है वो आपका स्टैंड आउट करेगा, वो आपको ज़्यादा सेल्स ला के देगा, और कौन सा साइज़ आपको नहीं सेल्स ला के देगा। काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ वेरिएशन जो होती हैं जो वो आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं दे रही होती हैं, अच्छी सेल्स नहीं दे रही होती, तो वो जो आपने इन्वेंट्री अमेज़ोन के एफबीए वेयर हाउस में भिजवाई होती है वो आपकी इन्वेंट्री ज़ाया हो रही होती है, उसकी फीसेस आपको पड़ रही होती हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग में बेहतर यही है कि ऐसी प्रोडक्ट को चूज़ किया जाए जिसकी एक या दो वेरिएशंस ही हों, ताकि आपको ज़्यादा सोर्सिंग कॉस्ट का भी सामना ना करना पड़े और काफ़ी मुश्किलात का सामना भी ना करना पड़े। इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी आसानी से हो जाए, फीसेस भी इतनी ज़्यादा ना हो और आपके कस्टमर्स भी आपसे सेटिस्फाई रहें। अब थर्ड में आ जाते हैं हम हैज़मेट प्रोडक्ट्स। हैज़मेट प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जो जल्दी फायर को कैच कर लेती हैं। ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको आग लगने का ख़तरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अंदर वो वाली प्रोडक्ट्स आ सकती हैं जो पेट्रोलियम ऑयल से बनी होती हैं, क्योंकि उन प्रोडक्ट्स को जो है वो फायर ईज़िली कैच कर लेती है। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो काफ़ी डेंजरस प्रोडक्ट्स होती हैं। दूसरा, कभी कभार आपको इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए आपको सर्टिफिकेट और इनवॉइसेस भी प्रोवाइड करने पड़ते हैं इनको अनगेट करवाने के लिए, तो ये वाली प्रोडक्ट्स भी रिकमेंडेड नहीं है।
थर्ड पे हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स में। इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स के एक्चुअली ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिखे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स के जो रिव्यूज़ हैं वो काफ़ी बैड होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में आपको पता है काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स आ जाते हैं। आपने तो अपनी तरफ से एक अच्छी प्रोडक्ट जो है वो सोर्स करके कस्टमर तक डिलीवर की होती है, लेकिन वारंटी से पहले ही, लेकिन उस प्रोडक्ट के लाइफ स्पैन से पहले ही जो है वो वारंटी के अंदर अंदर ही वो प्रोडक्ट वर्किंग करना छोड़ देती है ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू सम फॉल्ट, सर्किट प्रॉब्लम की वजह से, किसी भी इशू की वजह से। तो कस्टमर आपको बैड रिव्यू दे देता है। उस बैड रिव्यू की वजह से आपका सेलर रेटिंग फीडबैक ख़राब होता है, आपकी रेटिंग कम होती है। ऑब्वियसली अगर आपकी रेटिंग कम होगी तो कम आपको फिर कम सेल्स जनरेट होंगी, कम कस्टमर आपसे ख़रीदेंगे। और कंसिस्टेंटली अगर आपकी रेटिंग ख़राब होती रही तो अमेज़ोन जो है वो आपका अकाउंट डिसेबल भी कर सकता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि शुरू में इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स को अवॉइड किया जाए, क्योंकि इनके अंदर बैड रिव्यूज़ हासिल करने का बहुत ज़्यादा ख़तरात होते हैं। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मिसाल के तौर पे आप एक होवरबोर्ड जो है वो सेल कर रहे हैं। अब उसमें कस्टमर ने आपसे वो होवरबोर्ड लिया, लेकिन जब उस तक वो होवरबोर्ड पहुंचा है, उसने जब उस होवरबोर्ड को 2 से 3 दिन चलाया तो उसके अंदर ड्यू टू सम रीज़न उसके सर्किट में कुछ इशू हो गया है, वहाँ पर उसके सर्किट ने काम करना छोड़ दिया, तो डेफिनेटली वो कस्टमर आपको बैड रिव्यू देगा। हालांकि उसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन चूंकि वो एक इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है, इनके बारे में आप डेफिनेट और श्योर नहीं होते कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगी कि नहीं, इसलिए बेहतर यही है कि इन प्रोडक्ट्स को अवॉइड किया जाए। उसके नीचे आ जाते हैं केमिकल प्रोडक्ट्स। केमिकल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर केमिकल होते हैं। ये ज़्यादातर इस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं वो अमेज़ोन पे गेटेड होती हैं। इनके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, मुख्तलिफ इनवॉइसेस चाहिए होती हैं, और जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस का भी सामना करना पड़ता है। आपको अपनी अमेज़ोन पे अवेलेबल बिज़नेस शुरू करने से पहले काफ़ी डिले का भी सामना करना पड़ सकता है इन सर्टिफिकेट्स को हासिल करने के लिए। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि केमिकल प्रोडक्ट्स में भी काफ़ी जो है वो सेफ्टी इश्यूज होते हैं। कस्टमर्स को कोई भी अगर गलत रिएक्शन हो जाए प्रोडक्ट के साथ, या वो प्रोडक्ट स्किन के साथ गलत रिएक्ट कर जाए, तो उसमें भी आपको बैड रिव्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। आप ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए केमिकल प्रोडक्ट्स को भी बेहतर है कि अवॉइड किया जाए। केमिकल प्रोडक्ट्स के एक एग्जांपल जो है वो लिथियम आयन बैटरीज़ हैं। तो इस तरह की जितनी केमिकल प्रोडक्ट्स हैं इनको बेहतर ही है कि अवॉइड किया जाए। उसके बाद हम आ जाते हैं वेपन्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स में। वेपन रिलेटेड प्रोडक्ट्स की तो एक तो चीज़ ये है कि इसके अंदर आ जाती हैं नाइव्स, आ जाती हैं टैक्टिकल नाइव्स, आ जाती हैं। अब इन प्रोडक्ट्स के लिए आपको प्रेप कॉस्ट भी जो है वो आपकी ज़्यादा हो जाती है। आपको बबल रैप्स करवाने पड़ते हैं, तो मुख्तलिफ इनके अप्रूवल आपको लेने पड़ते हैं। इनके लिए सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होते हैं। इन तमाम अप्रूवल, सर्टिफिकेट, बबल रैप और डिफरेंट और एक्स्ट्रा पैकेजिंग कॉस्ट की वजह से काफ़ी कॉस्टली हो जाती हैं। एक तो चीज़ ये है। दूसरी, इन वेपन रिलेटेड प्रोडक्ट्स की वजह से कोई भी नुकसान हो जाए ड्यूरिंग डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी तो आपके ऊपर भी एक्शन हो सकता है। इसलिए बेहतर यह है कि वेपन रिलेटेड प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड किया जाए। इनके भी रिव्यूज़ का काफ़ी इश्यूज़ होता है। अगर ये अच्छा परफॉर्म ना करें तो कस्टमर आपको बैड रिव्यूज़ दे सकते हैं। अब हम आ जाते हैं पेटेंटेड प्रोडक्ट्स की तरफ। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने एक प्रोडक्ट हंट कर लिया, वो आपके क्राइटेरिया पे पूरा उतर रही है, आप काफ़ी खुश हो गए, वो आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी दे रही है। लेकिन आपका सबसे पहला काम यह है सप्लायर ढूंढने से पहले कि आप ये पता करें कि यह प्रोडक्ट पेटेंट है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप पहले सप्लायर ढूंढ लेंगे, आप सोर्सिंग भी कर लेंगे, आप अमेज़ोन के वेयर हाउस भी पहुंचा देंगे, और बाद में आपको पता चले वो प्रोडक्ट पेटेंट है, तो वो आप सेल नहीं कर सकेंगे। आपने जितनी इन्वेंट्री भेजी होगी वो ज़ाया हो जाएगी। तो बेहतर यह है कि सबसे पहले सोर्सिंग से पहले आप पता कर लें कि वो प्रोडक्ट पेटेंट है कि नहीं। पेटेंट पता करने के लिए सबसे पहले पता करने के लिए आप इस वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। गूगल की पेटेंट चेकिंग सर्विसेज हैं, google.patent.com। यहाँ पर आप डिज़ाइन और यूटिलिटी पेटेंट जो है वो दोनों तरीक़ों के पेटेंट्स जो हैं वो उनको आप एनालाइज कर सकते हैं। डिज़ाइन पेटेंट ये होता है कि प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक डिज़ाइन होता है, वो किसी सेलर ने जो है वो पेटेंट करवा लिया होता है, तो आप उसके जैसा सेम डिज़ाइन इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूटिलिटी पेटेंट होता है कि उस प्रोडक्ट को यूज़ करने का जो तरीका है सेलर्स ने उसको पेटेंट करवा लिया होता है, तो आप उस प्रोडक्ट को उस तरीके से एडवर्टाइज या उस तरीके से सेल नहीं कर सकते कि वो सेम तरीके से यूज़ की जाए जिस तरह उस सेलर की प्रोडक्ट
यूज़ होती है जो जिसने इस प्रोडक्ट को पेटेंट करवाया हुआ है। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। अब लास्ट में हम आ जाते हैं ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स में। ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स में तमाम ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो ग्लास से रिलेटेड होती हैं। इन प्रोडक्ट्स का इशू ये होता है कि ड्यूरिंग डिलीवरी या फिर जब आप इन प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन के वेयर हाउस में शिप कर रहे होते हैं तो काफ़ी ख़तरात होते हैं कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो रास्ते के दौरान ही ब्रेक हो जाएं। और ज़ाहिर बात है कि अगर ये प्रोडक्ट्स डैमेज हो जाती हैं या ब्रेक हो जाती हैं तो आपकी जितने आपने इन्वेस्टमेंट की होगी वो सारी ज़ाया हो जाती है। कोई भी इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेता, इसके ज़िम्मेदार आप खुद होते हैं, क्योंकि आपने ही प्रोडक्ट्स को हंट किया था और आप ही सोर्स करवा रहे होते हैं और ख़ास तौर पे अगर अमेज़ॉन भी इनको कस्टमर तक डिलीवर कर रहा हो और बीच में रास्ते में किसी तरीके से स्क्रैच आ जाए या ये ब्रेक हो जाए, बाद में कस्टमर आपको बैड रिव्यूज़ भी दे सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको अपने प्रोडक्ट्स को हंट करना चाहिए। और ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं, जब आप अपनी हंटिंग कर रहे हो आपको इन तमाम प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। तो आई होप आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।